Welcome to my channel English Teaching World. Watch the video and like, share and subscribe. We will learn English grammar, reading and all subjects of TET exam. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग वर्ल्ड में। तो अभी तक हम अपने चैनल पर दो टॉपिक्स को चला रहे थे। फर्स्ट रीडिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को पढ़ना, और दूसरा चल रहा था ग्रामर का। तो इसी के साथ में हम एक नया टॉपिक भी इसमें जोड़ रहे हैं, बाल विकास। बाल विकास वैसे विभिन्न शिक्षक पर भर्ती परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस सब्जेक्ट को मतलब विभिन्न जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसलिए इसको भी हमने अपने चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो सिद्धांत हैं उनको याद करना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। इसी वजह से मैंने सारे सिद्धांतों को इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 सिद्धांत मिलेंगे और उसके आगे के 50 सिद्धांत को अगली वीडियो में, मतलब 50-50 के मतलब वीडियोस में मैंने उनको डिवाइड किया है। तो इनको हम अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए, मतलब हमारी जितनी भी डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे और उसकी फिर एक फ़नी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आपको अगर मतलब आपके मन में कोई और ट्रिक आ रही है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, अगर वैसी ट्रिक और आ रही है तो आप उससे भी अपनी मतलब और अच्छी ट्रिक बना के उसको दिमाग में बैठा सकते हैं। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अपन लोग सबसे पहले आपका सिद्धांत रहेगा, फिर उसके जनक या प्रतिपादक रहेंगे। इसमें अपन लोग फर्स्ट नंबर का लेते हैं, मनोविज्ञान के जनक। मतलब मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसके सबसे पहले तो वही पूछा गया कि इसके जनक कौन है। तो जो जनक होते, जो जो किसी चीज़ को जन्म देते हैं तो उनको ही जनक बोलेंगे। अब जो जनक होते हैं वो क्या होते हैं, रेयर होते हैं, मतलब बहुत, मतलब कहा जाए हीरा के तौर पे। तो जेम्स मीन्स, जो जेम्स होता है, जेम्स मीन्स क्या होता है, हीरा। तो जो जनक होंगे वो क्या होंगे, एक हीरा होंगे। इसलिए मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, मतलब जो जनक होंगे मनोविज्ञान के वो क्या होंगे, हीरा होंगे, क्योंकि उनने हमें क्या दिया है, मतलब मनोविज्ञान दी है। इसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान। तो आधुनिक तौर पे आज के टाइम पे अपन लोग हीरा वगैरह का यूज करना तो बंद कर दिया। पहले चलता था हीरा बेटा ये, ठीक है। तो अब अपन लोग क्या बोलते हैं कि वो मतलब करोड़ों में एक होंगे। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो इसमें क्या होंगे, मैक्स मिलियन। ठीक है, मैक्स मिलियन मतलब वो क्या होंगे, मिलियन में ही होंगे, जो मतलब करोड़ों में एक होंगे, जिन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान को जन्म दिया है। फिर इसके आगे थर्ड नंबर का आया है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। अब शिक्षा वर्ड आ गया है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा जब अपन लोग ग्रहण करते हैं तो अपने माइंड को क्या करके ग्रहण करते हैं, ठंडा करके ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान मतलब एडवर्ड थांडाइक। बाकी जो थांडाइक के जो भी थ्योरी होंगे, जो भी सिद्धांत होंगे, सॉरी, जो भी सिद्धांत होंगे थांडाइक के, तो इनको आप अपने मतलब खुद से याद कर लीजिए बिना कोई हिंट के। फिर भी जितनी हो सकेगा मैं इसमें आपको हिंट दूंगा, मतलब मतलब उसके ऊपर मैं कोई ना कोई ट्रिक बना के दूंगा। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा हो तो अपने दिमाग से ही उसको याद करिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। इसके आगे फोर्थ नंबर पे लेंगे अपन लोग विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। अब विकासात्मक मनोविज्ञान मतलब विकास वर्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अब जब विकासात्मक मनोविज्ञान, तो विकास क्या होता, मनुष्य का विकास किससे होता, जीन्स से, गुणसूत्र से। ठीक है, और अपन के यहाँ पर कहावतें भी है कि मतलब हमारी जो शरीर है उसके विकास में प्याज भी बहुत आवश्यक है। प्याज खाना भी हमारे बालों के विकास में और भी काफ़ी विकास में ज़रूरी होता है। और जीन्स कहलाते हैं अपने गुणसूत्र। ठीक है, तो विकास से आप रिलेटेड इसको
रिलेटेड कर सकते हैं जीन्स से या फिर प्याज से, कि प्याज खाने से हमारे बालों का भी विकास, शारीरिक विकास, काफ़ी चीज़ों का विकास होता है। तो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कौन है? मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। इसी तरीके से आगे देखिए, मनोविज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। अब मन और मस्तिष्क, आपने एक वो देखा होगा पहले के टाइम पे जो आइसक्रीम वाले आते थे, वो एक मतलब पुंगी टाइप की लिए रहते थे जिसमें पौ पौ की आवाज़ होती थी। तो जिस टाइम से अपन लोग वो मतलब पुंगी की आवाज़ सुनते हैं, पौ पौ ज़्यादा कोई सुनते हैं, तो अपना मन और मस्तिष्क दोनों खराब हो जाते, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ में अपन का दिमाग भी काम करना बंद कर देता। तो मन और मस्तिष्क दोनों खराब हो जाते हैं पोंपो की आवाज़ में। तो इसलिए इनके जो प्रतिपादक होंगे वो कौन होंगे? पोम्पोनोजी। ठीक है। इसी तरीके से प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ये काफ़ी मतलब आने वाला सिद्धांत है, इसलिए मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं आपको दूंगा, ये आप डायरेक्ट याद करिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये कौन है? थार्नडाइक का सिद्धांत है। इसके आगे मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। व्यवहारवादी, अब क्या होता, आपने देखा होगा जो बच्चे होते उनको मतलब अपन लोग जब उनको पाउडर वगैरह लगा देते तो उनका व्यवहार अलग ही चेंज हो जाता, फिर उनमें एक खुशी टाइप की अलग, वो क्यूट से प्यारे प्यारे लगते। तो यहाँ पे क्या है, जॉनसन बी वॉटसन, मतलब जॉनसन भी पाउडर लगा देंगे अपन लोग तो बच्चों के व्यवहार में क्या हो जाता, अपने आप चेंजिंग आ जाती। तो व्यवहार उनका क्या है, व्यवहार से रिलेटेड रिलेटेड रहेंगे जॉनसन बेबी, मतलब जॉहन बी वॉटसन। इसके आगे 8th नंबर पे अधिगम मनोविज्ञान का जनक। अब अधिगम का मीन्स क्या होगा? अधिगम मीन्स होता है, जो अधिगम मीन्स होता है सीखना, लर्निंग। लर्निंग और ये मनोविज्ञान हो गया। तो लर्निंग अपन लोग कब करेंगे? जब अपन लोग क्या होंगे, होश में होंगे, तभी कुछ सीख सीख पाएंगे। जब अपन लोग होश में होंगे तो ही अपन लोग क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? हार्मन इवन हॉस। इसी तरीके से आगे 9 नंबर पे रहेगा, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक। पहले मैंने क्या बताया था, आधुनिक मनोविज्ञान, याद करिए आप। आधुनिक से आज के टाइम पे क्या बोलेंगे, करोड़ों में एक, मतलब मिलियन। तो मैक्सवेल याद आया आपको, जो अभी आगे अपन ने पढ़ा था। तो अभी मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो आधुनिक मनोविज्ञान के, सॉरी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक मैंने बोला था मैक्स मिलियन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक। प्रथम मनोवैज्ञानिक, अब मतलब पहले मनोवैज्ञानिक आए थे, अब पहले थे वो तो वो अकेले होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो जब वो अकेले होंगे तो वो अपने क्या कर रहे होंगे, डे काट, मतलब अपने दिन काट रहे होंगे। ठीक है। अब वो प्रथम थे ना, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम थे, इसलिए वो अपने डे काट रहे होंगे, अपने दिन काट रहे होंगे, इसलिए इसके कौन हो गए, प्रतिपादक डिकार्टे। इसी तरीके से संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक। अब संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन होंगे? जो संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक आंदोलन, अब आंदोलन की बात हुई, आंदोलन का मीन्स कुछ ना कोई लड़ाई वगैरह भी होती है आंदोलन में। तो संज्ञानात्मक आंदोलन क्या होगा, आंदोलन, यहाँ पर क्या कहा है, बंडूरा, मतलब बंदूक ला। अब आंदोलन होगा तो संज्ञानात्मक मतलब जो दिमाग से, अपने संज्ञान से जो आंदोलन करेंगे, उसमें क्या होता है, एक अल्बर्ट नाम के जो पहले जो अंग्रेज भी मान सकते हैं अपन लोग के, पहले के टाइम पे जब आंदोलन होते थे तो जो ये अल्बर्ट नाम के कोई अंग्रेज होंगे उस टाइम पे, तो वो क्या करते, तुरंत अपनी बंदूक लाते थे। अपन लोग के पास तो बंदूकें थी नहीं उस टाइम पे ज़्यादा, लेकिन उन लोग के पास थी, तो वो तुरंत बोलते थे अल्बर्ट बंडूरा, मतलब वो तुरंत बंदूक लाते थे। इसी तरीके से अब 11th नंबर का देखेंगे, गैस्टाल्ट वाद। गैस्टाल्ट, गैस्टाल्ट में आपको अलग एक शब्द दिख रहा होगा, गेस्ट। तो जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, सबसे पहले जब कोई हमारे घर पे एकदम कोई गेस्ट आ जाए घर पे, वो उसने बेल बजाई, अपन लोग ने गेट खोला, जैसे ही अपन लोग देखेंगे, अब
जब गेस्ट आएगी तो घर में क्या होगा, शोर शराबा होगा, क्या होगा, शोर शराबा होगा, कोलाहल होगा। कोलाहल शोर शराबा ही को बोलते हैं ना, तो कोलाहल होगा, शोर शराबा होगा। अपन लोग जल्दी जल्दी क्या पहनेंगे, अपनी वर्दी मतलब अपने कपड़े पहनेंगे, मतलब नए कपड़े पहनेंगे। कि कोई आया है अपने घर पे गेस्ट, तो अपन लोग क्या पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। और उसके आगे क्या होता, फिर जब वो लोग आते हैं तो उनके लिए क्या बनता है, कोफ्ता। तो जब कोई गेस्ट आता है तो शोर शराबा होता है, कोलाहल होता है। उसके बाद हम जल्दी जल्दी अपनी वर्दी पहन लेते हैं, अपने कपड़े पहन लेते हैं नए नए। उसके बाद फिर उन लोग के लिए क्या बनता है, कोफ्ता बनता है। ठीक है, तो कोहलर, कोफ्ता, वर्दीमन और लेविन। इसी तरीके से अब 12th नंबर का देखेंगे, संरचनावाद। तो विलियम वुंट। अब विलियम वुंट, वुंट से आपको याद आ रहा होगा भुट्टा, भुट्टा होता जो। तो संरचना, जब भुट्टा को अपन लोग भूंजते या पकाते हैं, उसको भूंज करके पकाते हैं, तो उसकी क्या होती है, संरचना क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो इससे आप याद रखिए संरचनावाद, विलियम वुंट। ठीक है, इसके बाद व्यवहारवाद। इस शब्द को आप इनसे अच्छे से कनेक्ट कर लिए, क्योंकि व्यवहारवाद का सबसे सीधा सीधा जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, इनने किया है, वो है वॉटसन, क्योंकि यही इसके क्या हैं, मतलब जनक हैं व्यवहारवाद के। तो व्यवहारवाद किसने दिया था, वॉटसन, जेबी वॉटसन। तो व्यवहार को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जो व्यवहारवाद है वो किसने दिया है, जेबी जेबी वॉटसन ने। सेम अपन लोग 7th नंबर पे देख सकते हैं, मनोविज्ञान। क्या लिखा है यहाँ पर, कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे, जेबी वॉटसन। उन्हीं का नाम यहाँ पर जेबी वॉटसन आया। व्यवहारवाद, ऊपर भी देखिए आप, व्यवहारवादी संप्रदाय था। तो व्यवहारवाद का जेबी वॉटसन, मतलब व्यवहार कब चेंज हो जाता है, जब जॉनसन बेबी क्या लगता है, पाउडर लगता है। इसी तरीके से मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद तो क्या रहता कि जब अपन लोग किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने से पहले अपन लोग मान लो शाम के टाइम बैठे हैं, अपन को कोई चीज़ का विश्लेषण करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि चलो कुछ फ्राइज़ यहाँ पे रख ले रहे, तो खाते भी जाएंगे और इसके ऊपर चर्चा भी होती जाएगी। तो इसी से आप याद रख सकते, सिगमंड फ्राइड की को किससे याद रखेंगे अपन लोग, फ्राइज खाकर, मतलब फ्राइड कुछ भी खा के, फ्राइड चावल वगैरह हो गए, फ्राइज पोटैटोज हो गए, कुछ भी मतलब। तो मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड। इसके आगे विकासात्मक संज्ञानात्मक। तो अब यहाँ मैंने पहले ही बताया था, जो विकास होता है वो क्या होता है, प्याज खाने से होता है या जीन्स के द्वारा होता है, तो ये क्लियर होगा आपका। फिर संरचनात्मक अधिगम। अब जब कोई किसी की संरचना से या अवस्था से, मतलब जैसे हमने कहा वो बहुत मोटा है, हम किसी की बुराई कर रहे हैं, वो बहुत मोटा है, वो बहुत पतला है, वो काला दिखता है। ठीक है, तो जब कोई संरचना से कोई चीज़ सीखता है, मतलब उसकी संरचना के ऊपर कमेंटिंग करता है, तो वो जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बुरे होते हैं। संरचना से भी या फिर किसी अवस्था से, वो भी आगे आपको मिलेगा, अवस्था। तो अवस्था से या फिर किसी की संरचना के ऊपर मजाक करे उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, बुरा नर होगा। तो संरचनात्मक संरचनात्मक अधिगम की अवस्था ये किसकी होगी, जेरोम ब्रूनर की। इसी तरीके सामाजिक अधिगम, समाज से अधिगम कौन करता है, मतलब जो सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम के पहले आया था ना, कि एल्बर्ट बंडूरा, मतलब बंदूक ला। वहाँ पे आंदोलन हुआ था, जब आंदोलन हुआ था बंदूक वगैरह चली, लेकिन फिर उसने क्या किया, सामाजिक अधिगम, समाज के द्वारा उसने सीखा। तो सामाजिक अधिगम, समाज से अधिगम, जब वो बंदूक लाया उसने चलाई, तो उसको दुख हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्बर्ट बंडूरा। इसी तरह संबंधवाद। तो संबंध हम कब बनाते हैं, जब हमारा माइंड क्या हो, मतलब कि किसी से अपन लोग कनेक्ट कब होंगे, जब अपना दिमाग क्या हो, फ्रेश हो, नहीं तो अपन लोग चिड़चिड़ाते हैं। तो थार्नडाइक, मतलब संबंधवाद, संबंध कब वो होंगे अच्छे अपने,
जब अपन का दिमाग क्या हो, ठंडा हो, तो ठंडाइक। विकास के सामाजिक सामाजिक प्रवर्तक। तो विकास के सामाजिक प्रवर्तक, अब जब कोई प्रवर्तक होता, जो व्याख्याता होता, अब वो मान लो समाज के विकास के ऊपर चर्चा कर रहा, लेकिन खाली वो उसका मतलब खाली प्रवचन टाइप का दे रहा, खाली उसके वो बोल रहा, लेकिन उसके लिए कुछ कर रहा नहीं है। तो अपन लोग को ऐसे लोगों से क्या होने लगती, मतलब ऐसे लोगों से अपन लोग को थोड़ी सी मतलब दूरियां टाइप में बनेंगी। तो एरिक्सन, मतलब अपन को उनसे थोड़ी सा मतलब बोलने में भी थोड़ी सा बुरा ही लगेगा। तो यहाँ पे अलगाव का थोड़ी सा शब्द आ रहा होगा, एरिक्सन। तो विकास के सामाजिक प्रवर्तक, समाज से के प्रवर्तक समाज के विकास के ऊपर जो प्रवचन देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, उनसे हमें क्या होता है, थोड़ी सा एरिक्सन होता है, मतलब उनसे अलगाव टाइप में होता है। इसी तरीके में 20 नंबर का देखेंगे, अधिगम मनोविज्ञान का जनक। अब अधिगम मनोविज्ञान का जनक एविक हॉस। अब आप याद करिए, मैंने हो होश में क्या बताया था, मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया था, होश में अधिगम बताया था ना, कि अधिगम, रुकिए मैं पीछे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ बताया था 8वें नंबर पे मैंने बताया था, अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन इवन हॉस। मतलब अधिगम कब होता है, जब अपन लोग होश में रहते हैं। वही सेम यहाँ पे आ गया है। एक सेकेंड, वही चीज यहाँ पे आ गई है कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक एडविग हॉस, मतलब होश में रह के ही अपन लोग अधिगम करेंगे। अब इसके आगे 21 पे क्या है, 21 पे आए अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। अब अवस्थाओं के प्रतिपादक, जो बुरा नर होता है, मैंने अभी वो वहाँ पे ही बताया था, वो लोगों की क्या करते हैं, जो बुरा नर होगा, जो जो अपना वो मतलब मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि बुरा नर बुरा नर लोगों की अवस्थाओं और क्या था, संरचनाओं के ऊपर टिप्पणी करके ही वो क्या करता है, अधिगम, लोगों को यही चीज़ उसको पसंद रहती। इसलिए अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, जयराम ब्रूनर, मतलब बुरा नर। ठीक है। इसके आगे शक्ति मनोविज्ञान का जनक। शक्ति, आपने देखा होगा जंगल बुक, उसमें क्या होता है, जो भेड़िया होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, शक्ति होती है। तो वोल्फ में होती है शक्ति मनोविज्ञान, मतलब शक्ति किस में होती है, भेड़िया में, वोल्फ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति मनोविज्ञान के जनक क्या होंगे, वोल्फ। इसके आगे देखें, मनोविज्ञान के फिर आ गया व्यवहारवादी। मैंने बताया था आपको, व्यवहार से आप रिलेटेड खुद जानते होंगे। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉनसन वेवी। ठीक है, तो व्यवहार चेंज होता है, जॉनसन वेवी। अधिगम एवं व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक। जो अब क्या होगा, वहां पे क्या था, अधिगम, बस यहाँ पे अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के, और अधिगम एवं व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, ये चेंज हो। तो व्यवहार, जिसका मतलब व्यवहार क्या हो, अधिगम जिसका व्यवहार अच्छा हो, क्लासिक हो, जिसका व्यवहार क्या हो, क्लासिक हो, तो वो बहुत अच्छे से क्या करता है, अधिगम करता है। तो व्यवहार जिसका क्लासिक होगा, अच्छा होगा, वो अधिगम बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो अधिगम एवं व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हुए, क्लार्क हुए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, अब यहाँ फिर आ गया वही सामाजिक। तो सामाजिक का क्या मैंने बताया था, अल्बर्ट बंडूरा, मतलब बंदूकला बताया था समाज का अधिगम। फिर यहाँ पे आ गया मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, मैंने बताया था विश्लेषण करेंगे तो क्या खाएंगे, फ्राइड खाएंगे। अभी आएगा स्वप्न विश्लेषण, जब फ्राइड खाएंगे तो सपना देखेंगे, सपने में भी अपन लोग क्या करेंगे,
विश्लेषण करेंगे तो दोनों के ही क्या होगा, ये सिगमंड फ्राइड। ठीक है। इसमें बाद आत्म संप्रत्य की अवधारणा, विलियम जेम्स, याद होगा जेम्स, जेम्स मैंने बताया था हीरा वगैरह या कोई भी जवाहरात वगैरह क्या होंगे, जेम्स। तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा मतलब ये क्या थे, मनोविज्ञान के जनक भी थे। ये बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। और जो जेम्स होंगे वो संप्रत्यय मतलब क्या होगा, अपने को समझते बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है। अब वो जनक हैं, उन्होंने ही स्टार्टिंग की, मनोविज्ञान की स्टार्टिंग ही इन्होंने की, तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा जी किसका होगा, विलियम जेम्स का। इसके बाद थांडाइक के ऊपर मैं ज़्यादा ट्रिक बनाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि थांडाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा आने वाले हैं ये थांडाइक। इनके सिद्धांत भी काफ़ी होते हैं, उनके सिद्धांत भी आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिए। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको ये 50 सिद्धांत एकदम माइंड पे सेट हो जाएंगे। और साथ में हाँ लिखते भी जाइएगा, एक कॉपी पेन ले लीजिएगा, उस पर लिखते जाइएगा। फिर आप देखेंगे 4 से 5 बार देखने के बाद आपको ये सिद्धांत एकदम माइंड पे सेट हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे आगे प्रत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये किसका है, थांडाइक का। संयोजनवाद, ये किसका है, थांडाइक का। इसके आगे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसका है, थांडाइक का। एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी किसकी होगी, एसआर थ्योरी के जन्मदाता थांडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत ये भी किसका है, थांडाइक। संबंधवाद, मैंने बताया था संबंध कब अपने स्थापित होंगे, अच्छे संबंध कब होंगे, जब अपन का माइंड क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है। इसके आगे प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, ये किसका है, थांडाइक का। अब यहाँ की आगे आ गया बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। अभी एक खंड दो खंड भी आएंगे आगे, बट यहाँ पे मैंने थांडाइक को पूरा इकट्ठा ले लिया। तो बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, ये भी किसका है, थांडाइक का। यहाँ पर विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, मैं आगे इनकी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, बट आगे की वीडियो मैंने आज खाली सिद्धांत के ऊपर बस वीडियो बनाई है। इसके आगे मैं मतलब उसकी थ्योरी के ऊपर भी मतलब एक टॉपिक वाइज मतलब लेसन वाइज उसको चलाएंगे अपन लोग, पूरी बाल विकास को। उसके साथ में मैं पर्यावरण की भी वीडियो डालने वाला हूँ, बहुत जल्द आपको पर्यावरण की वीडियो भी मिलेंगी। 1 मई के बाद से मैं अच्छे से फ्री होकर के खाली इसी के ऊपर मुझे थोड़ी सा काम करना है। एक पर्यावरण रहेगा अपना, दूसरा चलेगा बाल विकास, और इंग्लिश चलेगी, और इंग्लिश रीडिंग और ग्रामर, ये 4 चलेंगे। इसके अलावा अगर कोई आता है दिमाग में तो वो भी एक सब्जेक्ट इस पे चलाएंगे। तो साइमन विने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन होंगे, अल्फ्रेड विने और साइमन। दोनों, विने से क्या हो गया, अल्फ्रेड विने, और साइमन से क्या हो गया, साइमन। तो इसको तो डायरेक्ट अपन को कोई ज़रूरत नहीं है कोई ट्रिक की। अब यहाँ पे आया बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता क्या होता, बुद्धि परीक्षण। जी अल्फ्रेड विने भी एक बार और आएंगे आगे, तो उनको सबको इकट्ठे कनेक्ट करते हैं। बुद्धि परीक्षण के एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं बिने से, बिने से एक शब्द आ रहा होगा आपके दिमाग में, बीनना। जैसे अपन लोग अनाज वगैरह को बीनते हैं, अनाज वगैरह को क्या करते हैं अपन लोग, बीनते हैं। तो बिने से एक शब्द बन रहा है अपना, बीनना। तो और जब बीनते हैं तो इसको अपन लोग बोल सकते हैं कि अनाज के दाने
अनाज के दाने को हम बुद्धि से बीनते हैं। अनाज के दाने को क्या करते हैं हम? बुद्धि से बीनते हैं और उनका बीनने के बाद क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं कि आखिर ये खराब है, ये अच्छा है, तो उसके दानों को अपन लोग बुद्धि से बीन करके पता करते हैं। तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता क्या होंगे? अल्फ्रेड विने। मतलब बुद्धि के द्वारा हम उनको बीन कर उनका परीक्षण करते हैं अनाज के दानों को। इसके आगे एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। एक खंड, मान लो कोई चीज अपन को, अभी मैंने बताया था बिने से रिलेटेड क्या है? बिने का मतलब बीनना। तो एक खंड पे अपन लोग क्या करेंगे? बीनना। पहले एक खंड पे बीनना हो गया, ठीक है, बुद्धि के द्वारा। फिर यहाँ पर है दो खंड। अब जब दो खंड हो जाएंगे तो अपन लोग थोड़ी ना इतनी जल्दी जा सकते। एक खंड तक तो अपन लोग कोई भी चीज को मतलब परीक्षण कर सकते उस चीज का अपनी बुद्धि के माध्यम से। दो खंड के लिए अपन को और ऊपर तक जाना पड़ेगा, इतनी जल्दी अपन लोग जा नहीं सकते। तो उसके लिए अपन ने किसको बुलाया? स्पीयर मैन, मतलब स्पाइडर मैन। स्पाइडर मैन जल्दी जल्दी ऊपर जाके जा सकता। तो दो खंड को का बुद्धि का परीक्षण, मतलब दो खंड तक अपनी बुद्धि से परीक्षण कौन करेगा? स्पीयर मैन। तो दो खंड किसका हो गया? स्पाइडर मैन। स्पीयर मैन को अपन लोग स्पाइडर मैन से कनेक्ट कर सकते हैं। दो खंड और तीन खंड तक भी जा सकता है स्पाइडर मैन। तो एक खंड और दो खंड, सॉरी, एक खंड किसका हो गया? अल्फ्रेड विने, ठीक है। दो खंड किसका हो गया? दो खंड हो गया किसका? स्पीयर मैन। तीन खंड किसका हो गया? स्पीयर मैन। अब आया सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत। अब सामान्य और विशिष्ट, आप लोग ने अगर वो देखी हो, मूवी देखी हो स्पाइडरमैन, तो उसमें जब वो मतलब आम आदमी बन जाता तो वो क्या हो जाता? सामान्य हो जाता। जब वो स्पाइडरमैन का यून ड्रेस पहन लेता तो वो क्या हो जाता? एक विशिष्ट गुणों वाला हो जाता। तो सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है? स्पीयर मैन, स्पाइडर मैन, ठीक है। इसके आगे बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत। अब द्वय शक्ति, यहाँ मैंने बताया सामान्य और विशिष्ट, वही द्वय द्वय शक्ति मतलब दो शक्तियां। तो बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, तो ये भी क्या हो गया? स्पीयर मैन, स्पाइडर मैन। अब गिलफोर्ड को अपन लोग गिलहरी से कनेक्ट कर सकते हैं। गिलफोर्ड मीन्स गिलहरी, ठीक है। तो क्या होता, जब अपन लोग बाइक वगैरह से कहीं जा रहे होते हैं, उसी टाइम पे सामने गिलहरी वगैरह आ जाती है, अपन लोग हॉर्न लगाते, तो उसको आपने देखा वो 3D रूप में भी, मतलब कहीं के कहीं भी जाती है, तीनों ओर भागती है। सिर्फ वो आपकी बाइक की साइड नहीं भागती, बाकी तीनों ओर जाती है, आगे भी जाएगी, अगल बगल भी जा सकती, ठीक है। तो त्रिआयाम बुद्धि, उसकी तीन ओर की बुद्धि चलती है, किसकी? गिलहरी की। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अब क्या होता है इसमें? गिलहरी की बुद्धि की संरचना क्या होती? अब उसकी संरचना भी अपन लोग जान सकते कि उसकी संरचना क्या होती? खतरनाक होती, इसलिए तो वो तीन ओर भाग सकती, ठीक है। तो उसकी बुद्धि की वजह से बुद्धि की संरचना गिलफोर्ड, ठीक है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन। इसमें मैं आपको एक चीज सुना रहा हूँ जिसमें तीन आपके ये सिद्धांत इकट्ठे कवर हो जाएंगे। समूह में खंडों में बुद्धि होती है, मतलब अगर कोई समूह है तो उसमें क्या होती है? खंडों में अपनी मतलब बुद्धि होती है। अब लोगों की अलग अलग होती है। अब वहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 लोग की अलग अलग बुद्धि होगी, ठीक है। समूह में खंडों में बुद्धि होती है। समूह में खंडों में बुद्धि होती है और उसमें क्या होता है कि अपन लोग क्या करें, जिससे अपन लोग क्रमबद्ध, कोई भी सवाल है तो उनसे क्रमबद्ध तरीके से पूछेंगे। क्या करेंगे? क्रमबद्ध तरीके से उससे पूछेंगे। जब अपन लोग क्रमबद्ध तरीके से पूछेंगे तो उसका फिर करेंगे अपन लोग तुलनात्मक निर्णय। क्या करेंगे? तुलनात्मक निर्णय कि आखिर किसका सही है, इसका सही है, इसका कई सही है। तो इसी तरीके में क्या होगा, तब जाके जब एक का होगा तो उसी पर हमें क्या होगा? ट्रस्ट होगा। क्या होगा? ट्रस्ट होगा। तो ये हो गया ट्रस्ट, हो गया थ्रस्टन। तो फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। समूह में खंडों में बुद्धि होती है। जब इतने सारे लोग होंगे, सभी को अलग अलग होंगी बुद्धि,
ठीक है। फिर अपन लोग क्या करते हैं, उनसे क्रमबद्ध अंतराल में क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। फिर उनके जब आंसर आएंगे तो उसका क्या करेंगे, तुलनात्मक, सॉरी, उसका क्या करेंगे, तुलनात्मक निर्णय करेंगे कि आखिर किसका सही है, सभी के आंसरों की तुलना करेंगे। जिसका सही होगा उस पे क्या होगा, हमें ट्रस्ट होगा, उस पे क्या होगा, ट्रस्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अब एक चीज और मैं बता रहा, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक क्या होता, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक, तो ये भी कौन होगा, थ्रस्टन एवं चेव। यहाँ पे आया है अब एक, यहाँ पे आया न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत। न्यायदर्श, एक चीज आप बताइए, न्यायदर्श क्या होता है। जैसे अपन लोग एग्जाम देने जाते, थॉमसन को अपन लोग थर्मस से याद कर सकते, थर्मस, थर्मस से अपन लोग इसको याद कर सकते हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श मतलब जब अपन लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं, वो पारदर्शी बॉटल लेके आओ, ठीक है। जो क्या होगा, न्यायपूर्ण होगा जब एग्जाम देने अपन लोग अंदर जाएंगे। पारदर्शी बॉटल, पारदर्शी थर्मस लेकर के जाएंगे तो वो क्या होगा, न्यायप्रिय होगा अपने एग्जाम देने के टाइम पे। तो इसको अपन लोग बोल सकते हैं न्यायदर्श या प्रतिदर्श। क्या होगा, पारदर्शी थर्मस लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे एग्जाम में हमें मतलब अच्छे से दे पाएंगे, नहीं तो वो बॉटल अपन की बाहर कर देंगे। तो मैंने अपने, तो यहीं अपन लोग 50 मतलब इनको सिद्धांतों को ख़त्म करते हैं, और इसके आगे के 50 सिद्धांत मैं अगली वीडियो में डालूंगा। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मेरी जो मतलब अपने लेवल पे मैंने जितना हो सका मैंने उनको याद कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर मुझसे अच्छी कोई आपको मतलब कनेक्टिंग ट्रिक आपको मिलती है जिससे आप दोनों को कनेक्ट कर पाएँ, तो आप अपनी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके आगे मैं अभी एक वीडियो और डालूँगा इसी से सिद्धांतों से रिलेटेड, उसमें और बाकी सिद्धांतों को भी लूँगा, और उसके बाद अपन लोग थ्योरी पे आएंगे और इसकी बुक्स वगैरह और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आगे डालूँगा। और पर्यावरण की वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ, मई में स्टार्ट कर दूँगा पर्यावरण की वीडियो डालना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। नमस्कार।